अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो अब मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अपने टॉपिक को फाइनल शेप दे दी है, अपने वेरिएबल उन्होंने चूज़ कर लिए हैं। अगर आप अभी इस स्टेज पर हैं कि आपने अभी तक टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया या आपको समझ नहीं आ रही कि टॉपिक किस तरह सिलेक्ट करना है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके तो टॉपिक की वीडियो जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप उसको ईज़िली चूज़ कर सकते हैं। तो अब जिन लोगों ने टॉपिक चूज़ कर लिया है, उनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वीडियो अब उनके लिए है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने उस मैनुअल को ओपन करें, जो आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे हैं कि हम इस मैनुअल को हैंड रिटन करें या टाइप करें। जी, मेरा उन लोगों को मशवरा ये है कि आप टाइप फॉर्म की तरफ ही आएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी आप जैसे कि बहुत से टॉपिक आपने चूज़ किए हैं जो आपने क्लासरूम में रिसर्च करनी है। किसी ने 5 क्लास का, किसी ने 9th का, 10th का। अगर इन केस जैसे कि आपको मालूम है कि अभी वेकेशंस चल रही हैं, अगर ऐसा हो कि आपको छुट्टियाँ मज़ीद एक्सटेंड हो जाएँ और आप लोग स्कूल जाके रिसर्च ना कर सकें, तो आपको फिर अपने घर के बच्चों पे या इर्द-गिर्द के बच्चों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगी। तो इसलिए आप अभी अपना फाइनल टॉपिक मत लिखिएगा। टाइप फॉर्म में जिन्होंने करना है, उनके लिए तो फ़ायदा ये होगा कि वो इसको आसानी से इरेज़ कर लेंगे, आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने हैंड रिटन करना है, वो तो बिल्कुल भी अपना टॉपिक मत लिखें। हैंड रिटन की बजाय टाइप करने में ज़्यादा आसानी है, चीज़ों को आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल आपको चेंज करना पड़ जाए या क्लासरूम का लेवल चेंज करना पड़ जाए, जैसा कि छुट्टियां हैं, अगर ये एक्सटेंड हो जाती हैं तो आप स्कूल लेवल को छोड़ के तो इन चिल्ड्रन के घर के बच्चों के रिसर्च कर सकेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने उसको टाइटल को शेप देंगे। जी, तो सबसे पहले अब आपने अपने मैनुअल को ओपन करना है और यहाँ पर स्टार्ट में ही नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर ये सारा आपको दिया गया है। थीम आपने बताना है जो आपको प्रोवाइड किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सब थीम आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंट्रोल, चाइल्ड जो भी रिलेटेड उससे चीज़ें हैं, वो आप सब थीम जो आपको प्रोवाइड की गई है लिस्ट वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप टॉपिक जो है, जो आपने फाइनल किया होगा अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलके, यहाँ पर आप उस टॉपिक को लिख देंगे। इस पेज के बाद बाकी कोर्स की आउटलाइन और एक्शन रिसर्च के बारे में सब कुछ बताया गया है। इससे आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने या इस पेज को आप करेंगे फिल। खैर इसको भी आप बाद में कीजिएगा। ये डिक्लेरेशन पेज है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अगर किसी स्कूल में नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसीलिए अभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों ने मैनुअल पे अभी ये नहीं लिखना क्वेश्चन, ठीक है? इसको अभी आपने कोई कुछ भी नहीं लिखना इसके ऊपर क्योंकि अभी आपको फाइनल नहीं है कि आपने स्कूल में जाके ये रिसर्च करनी है या घर पर करनी है। तो लिहाज़ा आप इस क्वेश्चन को अभी मत छेड़ें। अभी आपके जो करने वाला काम है वो ये है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू के क्वेश्चन को आप सबसे पहले हिट करें। ये है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक ये। व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर? क्योंकि आपको अपने वेरिएबल से रिलेटेड मालूम होना चाहिए कि आप कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और लिटरेचर कहते हैं कि आपसे पहले जो लोग रिसर्च कर चुके हैं, उन रिसर्चेस की या उन 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 लोगों ने जो रिसर्चेस की, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी इस प्रॉब्लम को लेके जो आपने चूज़ की है, जो आपने सब थीम चूज़ किया, उसको आपने एक प्रॉब्लम बना के पेश किया ना, उसके ऊपर आप लोग वर्क कर रहे हैं ना। तो उस वर्क के जो आप वर्क कर रहे हैं, उससे पहले भी कौन से लोग वर्क कर चुके हैं, उनकी फाइंडिंग्स के बारे में आपने यहाँ पर बताना है कि फलाँ बंदे ने इस रिसर्च को ऐसे किया था और इसका ये रिजल्ट आया था। ये आपको तरीका मैं साथ-साथ अब बताती हूँ कि ये आपने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से यहाँ पर करना है। ये आपका 6 पेजेस का क्वेश्चन है लिटरेचर रिव्यू का। अब आपको ये लिटरेचर कहाँ से मिला? बुक्स के थ्रू मिला है, आर्टिकल्स के थ्रू मिला है या वेबसाइट्स के थ्रू मिला है? इसके अंदर साथ-साथ आपने साइटेशन भी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि साइटेशन क्या होती है और फिर उनके रेफरेंसेस भी आपने सेपरेटली सेव करते जाने हैं ताकि जब आप अपने मैनुअल को फाइनल शेप देंगे तो एट द एंड आपका जो क्वेश्चन है रेफरेंसेस का, उसमें आपने जितनी साइटेशंस आपने यूज़ की हैं, वो सारी की सारी साइटेशन आपकी रेफरेंस फॉर्म में एंड पर शो होनी चाहिए। तो वो मैं आपको साथ-साथ तरीका इसका बताती हूँ कि ये
आपने कैसे करना है साइटेशन इसकी और रेफरेंसेस कैसे करने हैं। तो आपने जहाँ से भी मटेरियल ले रहे हैं उस मटेरियल से रिलेटेड जिसने भी वो मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो भी साइटेशन वहाँ पर मौजूद होगी एज़ इट इज़ आपने भी उसको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि आपने अगर कोई आर्टिकल आपके पास है, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, अगर आपने यहाँ से अब मटेरियल आपके रेलिवेंट ये मटेरियल है, जैसे कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ये आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया है और आपका भी ऐसा ही कोई टॉपिक है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कोई लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो अब आप इसी पूरी लाइन को ऐसे ही सेम कॉपी करके यहाँ पर जाके पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो ये थीसिस है, प्रोजेक्ट है, ये आपका प्लेजराइज्ड हो जाएगा कि आपका मटेरियल और जहाँ से आप ले रहे हैं वो मटेरियल सेम हो जाएंगे और ये आपके ऊपर एक समझ लें चोरी का इल्ज़ाम होगा कि आपने किसी की चीज़ को उनकी इजाज़त के बगैर चोरी किया है। तो उसका बेस्ट जो वे है वो यही होता है कि आप साथ में साइटेशन कोड करेंगे कि ये किस जो लाइन थी ये किस बंदे ने प्रोवाइड की थी और उस लाइन को आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपनी वर्डिंग में। अब आप इसको चेंज कैसे करेंगी? आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, अपने मैनुअल पे जाएं और यहाँ पर जाकर आप इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, आपने पेस्ट किया, आपकी 2 लाइन्स बनी थी तो आपने नीचे से 2 लाइन्स जो हैं वो रिमूव कर देनी है, ये वाली जो लाइन्स, क्योंकि जब हम इनको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं तो ये लाइन्स जो है वो नीचे जाती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से जितनी जितनी आप लाइन्स लिखते जा रहे हैं उतनी उतनी लाइन्स आप यहाँ पर रिमूव करते जाइएगा, क्योंकि ये आपका 6 पेजेस का है, ये मेंशन रखें आप बस, और आपने 6 पेजेस का ही लिटरेचर रिव्यू करना है। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट भी साथ साथ बता देती हूँ कि आपने किस फॉर्मेट के तहत इसको करना है सॉफ्ट फॉर्म में। ये आपने जो लिखा इसको कॉपी करें, फिर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने एपीए के अकॉर्डिंग रखना है वो आपने 12 रखना है। ठीक है, 12 ये फ़ॉन्ट साइज़, और ये टाइम्स न्यू रोमन आपने करना है। यहाँ पर कोई कैलबरी होगा किसी का कुछ होगा, तो आपने टाइम्स रोमन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपने पूरे का पूरा जो थीसिस है, प्रोजेक्ट है, वो लिखना है। ये टाइम्स न्यू रोमन ये ऑलरेडी था यहाँ पर, और उसके बाद आपने इनके दरमियान जो स्पेस है वो कितनी देनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जाना है आपने ये पैराग्राफ वाले लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में। यहाँ पर जाने के बाद आपने 2 पॉइंट का जो है वो रख देना है, इसको 2 में। अब आप इसको एक फॉर्मेटिंग दे दें, इसकी ठीक कर दें यहाँ पर ऐसे। ये देखिए अब आपका सेम, ये जितना डिफरेंस इस लाइन का इस लाइन से है इतना ही इस लाइन का इस लाइन से है डिफरेंस। यहाँ पर ये आपका 2 लाइन का लिटरेचर रिव्यू हो गया। अब ये हमने सेम वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था, अब हमने इसको ऐसे नहीं करना। आप साथ इसकी चाहे तो ये ओपन कर लें दोनों को इस फॉर्म में, इस तरह से कर लें, या यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके फिर इसके बाद इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज करें, वर्डिंग आप इसकी चेंज करेंगे। जैसे कि है कि ऑन द एग्जाम्पल इसको हम यहाँ से कट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लाइन को आपने अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज़ यूज टू रिजॉल्व और डिफरेंट चैलेंजेस। इस तरह मतलब अब आपने इसको पहले तो उर्दू में तर्जमा कर लें इसका, और उर्दू में तर्जमा करने के बाद इसको आप अपने लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो फिर आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा। टोटली कॉपी पेस्ट से आपने ग्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये काम करेंगे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, या आप अगर हैंड रिटन भी करते हैं तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको थीसिस देखते ही पता चल जाता है आपकी इंग्लिश से कि आपने ये काम खुद किया है, टोटली कॉपी पेस्ट किया है। लिहाजा आपने टोटली कॉपी पेस्ट से ग्रेस करनी है और कोशिश यही करें कि आप इन लफ्ज़ों को अपनी ही लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें। अब साइटेशन की बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ से अगर ये इस लाइन को कॉपी किया है, अब आपने इस लाइन को जो आपने वहाँ पर कॉपी करके यहाँ से वहाँ पे पेस्ट किया और उसको फिर अपनी वर्डिंग में चेंज किया, उसके आगे जी ये आपको साइटेशन दी हुई है। आपने सेम ये ऐसे ही यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद आपने अपने मैनुअल में जहाँ पर भी आपने अगर ये लाइन आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई है तो लाइन के ख़त्म होने के बाद आपने ये साइटेशन ऐसे ही दे देनी है, सेम टू सेम जैसे आप वहाँ पर आपकी मौजूद होगी। अब आपने ये जो साइटेशन दी है मतलब कि आपने इन दोनों का वर्क जो था इसको अपनी लाइन में कन्वर्ट करके तो आपने अपने मैनुअल में इसको जगह दे दी। अब इनकी जो साइटेशन है इसी का ही अब आपने रेफरेंस भी उठाना है, लेकिन वो
रेफरेंस आपने अभी लिखना नहीं मैनुअल में, उसको आप एक साइड पे सेव करते जाएंगे। आपने अब देखें कि ये जो हैं दोदा एंड नोल्स हैं, इनका आपने जाना है जो जहाँ से भी आपने इनका लिया होगा साइटेशन, उसी के ही लास्ट में, उसी आर्टिकल या थीसिस के लास्ट में आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। उन रेफरेंसेस में अल्फ़ाबेटिकली रेफरेंसेस लिखे होते हैं। आपने भी अपने मैनुअल में जब रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ही करने हैं, CABC और उसके बाद D। तो ये है जी दोदा एंड नॉल्स का जो आपने साइटेशन जो देखी थी उसका ये कंप्लीट रेफरेंस है जो आपने वहाँ पर मेंशन किया था अपने मैनुअल में। आपने इसको कॉपी करके सिंपली तो क्या करना है, इसको आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, कहीं और जगह पर। आप अपने ही मैनुअल में आके यहाँ पर एक न्यू फाइल जो है वो उसमें न्यू फाइल में आप इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। यहाँ पर जो साइटेशन आप वहाँ पर यूज़ करते जाएँ उसी के ही जो रेफरेंसेस हैं उसको आप पिक करके तो अलग फाइल में आप सेव करते जाएंगे। इसी तरह अगर आप ए का करती हैं, एक ए से जिसका नाम शुरू होता है तो उसका स्टार्ट में लिख के डी वाले का नीचे आ जाएगा, फिर इसी तरह ABCD और ऐसे ही आपके फर्दर जो हैं वो चलते जाएंगे रेफरेंसेस। लेकिन ये लिखने आपने अल्फ़ाबेटिकली ही हैं। इसी तरह आपको कोई साइटेशन आप ई वाले बंदे की करती हैं तो उसका नाम आपने यहाँ पर देखने के बाद उसका आपने पूरा कॉपी कर लेना है ऐसे ही सेम, और इसी तरह इसको आपने उठा के, ये ऑलरेडी APA फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, इनको आपने चेंज नहीं करना, इसको सेम आपने ऐसे ही पिक करना है और अलग से इसको सेव, जो साइटेशन है वो तो वहीं पर लिखी जाएगी जो आपका मैनुअल होगा, लेकिन जो ये है आपका जो रेफरेंसेस हैं वो आपके अलग से लिखे जाएंगे। ऐसे ही आपने जो वहाँ पर कॉपी किया था यहाँ पर हम उसको ई वाले को पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज करते जाना है। सम टाइम ऐसा होगा कि आपने वहाँ से जो पिक किया तो वो फॉर्मेट APA का था, लेकिन जब आप इसको अपने मैनुअल पर लेकर आए हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कंप्लीट एक अलग सी वीडियो बना दूंगी छोटी सी, जिसमें सिर्फ आपका रेफरेंसेस होगा कि वो आपने जो है वो अल्फ़ाबेटिकली और ये इसको APA स्टाइल में किस तरह से अरेंज करना है। तो अभी के लिए आपका सिर्फ इतना ही है कि आपने लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है और उसकी साइटेशन जो है वो किस तरह से आपने लिखनी है, और उन साइटेशंस को अलग से जो कंप्लीट रेफरेंस होगा उस आर्टिकल या उस थीसिस के लास्ट में वो आपने किस तरह से बस कॉपी करना है, यहाँ से उठा के अपने दूसरे में पेस्ट कर देना है। तो जी ये आपका सिंपल सा काम है आपके क्वेश्चन नंबर 3 को एड्रेस करने के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए। लिटरेचर रिव्यू आपने उसी पे ही करना है जो आपका सब थीम होगा। जो भी आपने सब थीम चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने अगर लिया है चाइल्ड्स की ट्रायल एंड एरर पे लिया है, या उनकी जो मिस्टेक्स हैं उस पे लिया है, या कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी है आपका वेरिएबल, उससे रिलेटेड आपने अपने आर्टिकल्स को डाउनलोड करना है। एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 अपडेटेड आर्टिकल्स होने चाहिए। अब अपडेटेड आर्टिकल्स आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट बताया था कि अपडेटेड आप कैसे करेंगे, तो वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जी हमारे साथ इन टच रहिएगा मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए जिसमें हम आपको आसानी से गाइड कर सकें कि किसी काम को आपने किस तरह से करना है। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होता है, तो आपने इसको पहले रीड करना है कि कम्युनिकेशंस के बारे में कहाँ कहाँ पर क्या बातें लिखी है, तो बस उन्हीं बातों को आपने पिक करना है और अपने वहाँ पर मैनुअल में पेस्ट करके उनकी वर्डिंग चेंज कर देनी है। अगर आपको कंप्लीट थीसिस मिल जाता है अपने वेरिएबल से रिलेटेड तो उनका बाकायदा एक चैप्टर बना होगा लिटरेचर रिव्यू का, सेकंड चैप्टर होगा वो लिटरेचर रिव्यू का। तो वहां से आपने बस ऐसे ही मटेरियल को उठाते जाना है और उसको अपने मैनुअल में पेस्ट करते जाना है और उनकी वर्डिंग आपने चेंज करते जाना है। तो जी हमारे साथ इन टच रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी इन चीज़ों की समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि उनको क्लियर कट गाइड नहीं किया जा रहा कि किस काम को किस तरह से करना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर उन अपने कोलीग्स के साथ या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो जिसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर सकूं, उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकूं। तो जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।